कोई भी निर्णय करते समय दूसरों की मदद क्यों लेते हैं जब जीवन अपना है? अभिषेक, जीवन अपना है ही नहीं, इसलिए दूसरों की तरफ देखते रहते हो। जीवन अपना बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदारी से बताना, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना? रिजल्ट आया तो कुछ लोगों की बैग वगैरह भी लगी होंगी, और मैंने अक्सर देखा है कि जिनकी बैग वगैरह लगी होती हैं वो बड़े नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कम से कम कुछ दिन तो इधर उधर। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये जो मार्कशीट है, अगर ये किसी को दिखानी ना होती, भाई तुमने एग्जाम दिया है, तुम्हें रिजल्ट मिला है, किसी को दिखानी ना होती और कोई संभावना भी ना होती कि कभी भी कोई से मांगेगा, बस वो मिलती और उसको एक जाकर के अलमारी पे रख दिया, तो क्या तुम तब भी इतने ही उदास होते? कभी किसी के सामने में इसका जिक्र आएगा, ना बात उठेगी, ना कहीं लिखना है, ना बताना है, तो क्या तब भी तुम इतने ही उदास होते? होते नहीं, तब इतने उदास ना होते। अर्थ समझ रहे हो? वो तुम्हारी उदासी अपने लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जिनको तुम ये दिखाने जा रहे हो। तुम्हें ये माँ बाप को दिखानी है, तुम्हें ये टीचर्स को दिखानी है, स्टूडेंट्स देखेंगे, और साथ ही साथ अंततः किसी एम्प्लॉयर को भी दिखानी होगी। तुम्हें उसका डर है। जीवन अपना है कहां? तुम जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो। तुम्हारी वो मार्कशीट भी आ रही है तो तुम्हारे लिए कहां आ रही है? वो आ रही है ताकि तुम उसे किसी एम्प्लॉयर को दिखा के नौकरी दे सको। तुम जो भी कुछ कर रहे हो अपने लिए कर कहां रहे हो? अपने लिए तो वो करे जिसने अपने को जाना हो। तुम्हारा जीवन तो पपेट शो की तरह है जो दूसरों के लिए हो रहा है। एक कठपुतली नाचती है तो क्या अपने लिए नाचती है? दूसरों के लिए। उसे तो पता भी नहीं है कि उसका चल क्या रहा है। नचाने वाला कोई और है और देखने वाला भी कोई और है। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें अपने लिए कहां कर रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। अगर अपने लिए कर रहे होते तो तुम क्या पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए करते? तुम्हें किताब में रस कहां है? तुम पढ़ते तो इसलिए हो ताकि कोई और तुम्हें मार्क्स दे दे और फिर वो मार्क्स तुम किसी और को जाके दिखा सको। और ध्यान देना, अगर आज पता चल जाए कि अब ये मार्क्स वगैरह का झंझट ही खत्म हुआ, अब डिग्री मिलनी ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ने घोषणा कर दी है कि अब डिग्रियां नहीं दी जाएंगी, तो तुम यहां दिखाई ही नहीं दोगे। क्योंकि तुम यहां इसलिए हो ही नहीं कि तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। तुम यहां इसलिए हो ताकि तुम कुछ पा सको जो तुम दूसरों को दिखा सको। दूसरों के कहने पे यहां पे हो और दूसरों के लिए यहां पर हो। जीवन में अपना कुछ भी है कहां? जब जीवन में कुछ अपना होता है तो फिर डर नहीं रह जाता। तुमने मुझसे कहा कि हम अपने डिसीजन बाहर से ले लेते हैं। याद रखना, तब तुम जानकारी लोगे बाहर से। जब जीवन पूर्णतया अपनी समझ पे चलेगा तब भी तुम जानकारी तो बाहर से ही लोगे, इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन बाहर से लेने में और डिसीजन बाहर से लेने में जमीन आसमान का अंतर है। तब तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगे बाहर से, डिसीजन नहीं ले लोगे बाहर से। बात समझ में आ रही है? जिसे अपना पता होता है वो दूसरों की ओर नहीं देखता कि मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं। एक बच्चे के साथ ये होना लाजमी है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। आवश्यक है कि कोई आए, उसकी उंगली थामे, उसे बताए कि सड़क में इस तरफ नहीं इस तरफ चलो, वो बिजली का सॉकेट है उसमें उंगली मत डाल दो। एक उम्र तक ये ठीक है, आवश्यक है कि बच्चे के जीवन के निर्णय भी बाहर से ही आए, डिसीजन। मान लो 8 साल तक, 10 साल तक, पर तुमने से है कोई भी ना 8 साल का है ना 10 साल का है। तुम क्यों बच्चे बने हुए हो मानसिक तौर पे?
आवश्यकता ही नहीं है। जीवन इसलिए है कि उसको अपनी दृष्टि से देखा जाए। जमीन इसलिए है कि उस पे अपने पांव से चला जाए। समझ में आ रही है बात?